नमस्कार। चलिए बिहार बजट शुरू करते हैं। बिहार बजट किसने पेश किया? तो विजेंद्र प्रसाद यादव, वित्त मंत्री। कब पेश किया गया? 3 फरवरी 2026। बजट का आकार कितना था? 3,47,589.76 करोड़ रुपए। बजट आकार कितना था? 3,47,589.76 करोड़ रुपए। पिछले साल से कितना ज़्यादा रुपए है? 30,694.74 करोड़ रुपए। 30,694.74 करोड़ रुपए पिछले साल से ज़्यादा है। 2025-26 का बजट आकार कितना था? 3,16,895.02 करोड़ रुपए। ये पिछले साल का है। पिछले साल 2025-26 का बजट आकार कितना था? 3,16,895.0 करोड़ रुपए। अब कुल प्राप्तियां अनुमान कितना है? 3,47,752.60 करोड़ रुपए। कुल प्राप्तियां अनुमान कितना है? 3,47,752.60 करोड़ रुपए। यह 2026-27 का है। 2026-27 राजस्व प्राप्तियां कितना है? 2,85,277.11 करोड़ रुपए, जो कुल आय का 82.02% है। पूंजीगत प्राप्तियां कितना है? 62,475.49 करोड़ रुपए, जो कुल आय का 17.97% है। कुल व्यय अनुमान कितना है? 3,47,589.76 करोड़ रुपए। कुल व्यय अनुमान कितना है? 3,47,589.76 करोड़ रुपए। जिस राजस्व व्यय कितना है? 2,84,133.92 करोड़ रुपए, जो कुल व्यय का 81.74% है। पूंजीगत व्यय कितना है? 63,455.84 करोड़ रुपए, जो कुल व्यय का 18.26% है। राजस्व व्यय कितना है? 2,84,133.92 करोड़, जो पूंजीगत व्यय का 81.74% है। पूंजीगत व्यय कितना है? 63,455.84 करोड़ रुपए, जो कुल व्यय का 18.26% है। अब 2025-26 का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान देखते हैं। यह पिछले साल का है, 2025-26 का। तो राजकोषीय घाटा बजट अनुमान कितना है? 32,718.31 करोड़ रुपए, जो GFDP का 2.98% है। राजस्व घाटा बजट अनुमान 2025-26 में कितना था? -8,831.18 करोड़ रुपए, जो GFDP का 0.80% था। प्राथमिक घाटा अनुमान बजट 2026-26 में कितना था? 9,704.37 करोड़ रुपए। प्राथमिक घाटा बजट अनुमान 2025-26 में कितना है? 9,704.37 करोड़ रुपए। अब 2025-26 का ये हो गया। अब 2026-27 के देखते हैं। तो 2026-27 में राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का कितना है? 39,111.80 करोड़ रुपए। 39,111.80 करोड़ रुपए, जो GFDP का 2.99% है। 2.99% है। यह VVI है। राजस्व घाटा बजट अनुमान 2026-27 में कितना है? -1,143.19 करोड़ रुपए, जो GFDP का 0.09% है। प्राथमिक घाटा बजट अनुमान 2026-27 में कितना है? 13,748.12 करोड़ रुपए। 13,748.12 करोड़ रुपए। बिहार का GFDP कितना है? 13 लाख
13,9,155 रुपया। 13,09,155 रुपया बिहार का GFDP है 2026-27 के लिए। किसके के लिए? 2026-27 के लिए। कुल व्यय कितना है? तो कुल व्यय 2026-27 में है 3,47,589.76 करोड़ रुपए। 3,47,589.76 करोड़ रुपए, जिसमें योजना स्कीम मद पर व्यय कितना है? योजना स्कीम और मद पर व्यय 1,22,155.42 करोड़ रुपए है, जो कुल व्यय का 35.14% है। पिछले वर्ष से यह कितना अधिक है? तो 5,396.42 करोड़ रुपए अधिक है। गैर योजना मद पर व्यय स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय कितना है? 2,25,434.34 करोड़ रुपए। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय कितना है? 2,25,434.34 करोड़ रुपए। कुल व्यय का 64.86% है। कुल व्यय का कितना है? 64.86%। पिछले वर्ष से यह 25,298.92 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले वर्ष से 25,998.29 करोड़ रुपए अधिक है। पूंजीगत प्रतिव्यय कितना है? 39,377.03 करोड़ रुपए। पूंजीगत परिव्यय कितना है? 39,377.06 करोड़ रुपए, जिसमें सामान्य सेवाओं पर प्रतिव्यय कितना है? 6,117.30 करोड़ रुपए। 6,117.30 करोड़ रुपए। सामाजिक सेवाओं पर परिव्यय कितना है? 7,434.80 करोड़ रुपए। आर्थिक सेवाओं पर प्रतिव्यय कितना है? 25,824.96 करोड़ रुपए। राजस्व अधिशेष बचत कितना है? 1,143.19 करोड़ रुपए, जो GFDP का 0.09% है। राजस्व अधिशेष बचत कितना है? 1,143.19 करोड़ रुपए, जो GFDP का 0.09% है। राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व से प्राप्ति कितना है? 65,800 करोड़ रुपए। 65,800 करोड़ रुपए राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व से प्राप्ति का अनुमान है। राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व से प्राप्ति का अनुमान कितना है? 9,402.98 करोड़ रुपए। 9,402.98 करोड़ रुपए। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? 1,38,178.32 करोड़ रुपए। 1,38,178.32 करोड़ रुपए 2026-27 में। विकासात्मक व्यय कितना है? 2,31,267.07 करोड़ रुपए, जो कुल व्यय का 66.53% है। गैर विकासात्मक व्यय कितना है? 1,16,322.69 करोड़ रुपए। 1,16,322.69 करोड़ रुपए, जो कुल व्यय का 33.45% है। जो कुल व्यय का 33.45% है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है? 1,38,515 रुपया। 1,38,515.85 करोड़ रुपए 2025-26 में था। 2025-26 में केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 1,38,515.85 करोड़ रुपए है। ऋण अदायगी 2026-27 में कितना है? 22,664.83 करोड़ रुपए। लोक ऋण 2026-27 में कितना है? 61,939.48 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। राजस्व अधिशेष कितना है? 1,143.19 करोड़ रुपए अनुमानित। 1,143 मतलब 1,143.19 करोड़ रुपए अनुमानित है। अब रुपया कहाँ से आता है? चलिए देखते हैं।
बजट अनुमान में 2026-27 में रुपया कहाँ से आता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है केंद्रीय करों में राज्य का अंश का प्रतिशत है 45.49। केंद्रीय करों में राज्य का अंश 45.49, यहीं से सबसे ज़्यादा पैसा आता है। दूसरे नंबर पर है राज्य सरकार के कर राजस्व 18.92% है। राज्य सरकार के कर राजस्व कितना है 18.92%। तीसरा नंबर पर लोक ऋण है। तीसरे नंबर पर लोक ऋण है 17.81%। चौथा नंबर पर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना है 14.92%। पाँचवें नंबर पर है राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.70%। ऋणों की वसूली से कितना रुपया आता है 0.15%। 0.15%। बजट अनुमान 2026-27 में रुपया जाता कहाँ है, मतलब खर्च कहाँ होता है। तो सबसे अधिक खर्च होता है सामाजिक सेवाओं पर 41.55%। दूसरा नंबर पर है सामान्य सेवाएं पर 28.12%। तीसरे नंबर पर आर्थिक सेवाएं है 23.39%। चौथा नंबर पर है लोक ऋण की वापसी में कितना रुपया चला जाता है 6.52%। ऋण और पेंशनगिया में कितना चला जाता है 0.41%। सहायता अनुदान और अंशदान में कितना रुपया जाता है 0.01%। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, तो 51,895.81 करोड़ रुपए। 51,895.81 करोड़ रुपए, जिसमें 16वें वित्त आयोग से कितना मिला है, तो 7,893 करोड़। 7,893 करोड़। इसमें तीन अनुदान है। इसमें 3 अनुदान है। पहला है राज्य आपदा राहत कोष SDRF में कितना दिया गया है 1,721 करोड़। 1,721 करोड़। ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान में कितना रुपए दिया गया है 4,012 करोड़ रुपए। 4,012 करोड़ रुपए। शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में कितना रुपए दिया गया है 2,160 करोड़। 2,160 करोड़। केंद्र प्रायोजित स्कीम में कितना दिया गया है 44,002.81 करोड़ रुपए। आगे देखते हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर है जो निम्नलिखित राजकोषीय उपलब्धियों द्वारा प्रदर्शित हो रही है। तो देखिए निम्नलिखित क्या क्या है जिसके कारण वित्तीय स्थिति बेहतर होने का अनुमान लगाया गया है। तो 2024-25 में महज 357.38 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.04% था। अगला पॉइंट है वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.16% रहा, जो 0.3% की निर्धारित अधिसीमा से अधिक है। अगला है 2024-25 के अंत में लोक ऋण 3,16,361.90 करोड़ रुपए रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद का 31.89% है। अगला पॉइंट है 2024-25 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 9% रहा। अब सर्वाधिक खर्च बजट 2026-27 में कौन से मदों पर किया गया है, चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे अधिक खर्च किस पर किया गया है शिक्षा एवं उच्च शिक्षा पर 68,216.95 करोड़ रुपया। दूसरा नंबर पर है ग्रामीण विकास 23,701.18 करोड़ रुपया। तीसरा नंबर पर है स्वास्थ्य क्षेत्र जिस पर खर्च किया गया है 21,270.40 करोड़ रुपए। चौथा नंबर पर है गृह विभाग जिस पर खर्च किया गया है 20,132.87 करोड़ रुपए।
5वां नंबर पर ऊर्जा विभाग है, जिस पर खर्च किया गया है 18,737.06 करोड़। तो सबसे अधिक किस पर खर्च किया गया है? तो सबसे अधिक शिक्षा पर, उसके बाद ग्रामीण विकास पर, उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र पर, उसके बाद गृह विभाग पर, उसके बाद ऊर्जा विभाग पर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।